सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मरहूमीन के लिए एक ख़ास तरीक़े का प्रोग्राम रखा गया है। चूँकि हर इंसान ज़रूरतमंद है और मोहताज है। इंसान जब ज़िंदा रहता है तो उसकी ज़रूरत कुछ और होती है, और जब यहाँ से चला जाता है तो उसके आमाल का परवंदा और फ़ाइल बंद नहीं होती है, बल्कि यहाँ से भी भेजा जा सकता है। ये कोशिश की है कि मुख्तलिफ़ मुनासिबतों से मरहूमीन के लिए कुछ भेजा जाए। लिहाजा इसी हवाले से एक मजलिस ईसाल सवाब के एतबार से रखी गई है, ताकि मोमिनीन को कुछ हदिया किया जा सके। और वो तमाम मोमिनीन कि जो अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब कराना चाहते हैं और मजलिस कराना चाहते हैं, वो लोग स्क्रीन पर दिए हुए नंबर की जानिब मुतवज्जे होकर अपने पैगामात को और अपने मरहूमीन को अगर याद करना चाहते हैं तो उनके नाम भेज सकते हैं, और उन मरहूमीन के लिए प्रोग्राम और मजालिस का इनेकाद किया जाएगा और उनका नाम लेकर उनके लिए मजालिस रखी जाएंगी। इसी हवाले से ये प्रोग्राम भी है, ये मजलिस भी है कि मोमिनीन के लिए कुछ हदिया हो जाए, मरहूमीन के लिए कुछ भेजा जाए। इसी मुनासिबत से मैंने आयत का इंतखाब भी किया है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, तुम लोग नमाज कायम करो और ज़कात अता करो, ज़कात निकालो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और जो कुछ भी तुम अपने लिए अल्लाह की बारगाह में खैर में से भेजते हो, तुम उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। यह आयत थी जिसको मैंने बउनवान तबर्रुक आपके सामने पेश किया, तर्जुमा पेश किया, ताकि आप तमाम ये हज़रात जिस मौजू से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ मुसलसल हो सकें। देखिए, अल्लाह ने कुरान में ये जो आयत रखी है, इसमें दो चीज़ों का तज़किरा किया है। एक है अक़ीमुस्सलात, यानी नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, और दूसरा उन्वान अल्लाह ने रखा है वआतुज़्ज़कात, और तुम लोग ज़कात निकालो, ज़कात दो। देखिए, ये दो चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ लोगों से है, मुख्तलिफ़ ज़ात से है। यह दो उन्वान दिया जा सकता है। अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज का ताल्लुक़ बंदगी से है, यानी खुदा से राबिता है। खुदा के लिए इंसान नमाज पढ़ेगा और इंसान उसका फ़ायदा हासिल करेगा। तो नमाज कायम करने का हुक्म है, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है इसलिए ताकि इंसान अल्लाह की बंदगी में आ जाए और अल्लाह की बंदगी कर सके। दूसरा उन्वान अल्लाह ने रखा है वआतुज़्ज़कात, यानी ज़कात निकालो, यानी अपने मालो दौलत से राह खुदा में दो, जो अल्लाह की जानिब से वाजिब भी करार दिया गया है। कहते हैं ज़कात का ताल्लुक़ बंदगी से नहीं है, बल्कि माल से होता है। और कहते हैं जब माल से इसका ताल्लुक़ है तो फिर कहाँ जाएंगे लेकर? कहते हैं इंसानों से और खिदमत खल्क से इसका राबिता हो जाएगा। यानी अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि अगर तुम्हें कामयाब होना है तो दो चीज़ें तुम्हें करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी नहीं करना है। ये तुम्हारे अपने लिए हुआ, लेकिन कमाल के दर्जे पर नहीं पहुंच सकते हो। अगर तुम चाहते हो कामिल अल्लाह की बंदगी कर सको तो अल्लाह की नमाज पढ़ने के साथ साथ, अल्लाह की बंदगी में आने के साथ साथ उस वक्त तुम कामयाब होगे जब मखलूक़ इलाही का ख्याल रखोगे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करोगे। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो अल्लाह क्या कह रहा है? नमाज कायम करो, यानी अल्लाह की बंदगी करो। नमाज के साथ ज़कात निकालो, जिसका ताल्लुक़ किससे है? कहते हैं खिदमत खल्क से है, अल्लाह की मखलूक से इसका राबिता है। उसके बाद फिर अल्लाह आगे इरशाद फरमा रहा है, जो कुछ भी तुम भेजते हो लिअन्फुसिकुम, अपने लिए, इंदल्लाह, कहाँ पर? अल्लाह के पास भेजते हो। वमा तुक़द्दिमू, जो कुछ भी भेजते हो, किसके लिए? अपने लिए। मिन खैरिन,
अच्छी चीज़ों में से, खैर में से तजदूहु इंदल्लाह। तो अब यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह एक बात की जानी मुतवज्जे करना चाह रहा है। देखो जो भी चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर तुम उसे बाकी रखना चाहते हो तो खुदा की बारगाह में भेज दो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में भेजोगे तो वो महफूज रहेगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की ज़ात हमेशा बाकी रहने वाली है। तो जो कुछ भी अल्लाह की बारगाह में भेजोगे वो हमेशा किसमें से? खैर में से अगर भेजोगे तो वो महफूज रहेगी। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा वमा तुक़द्दिमू, जो कुछ भी तुम भेजोगे ले अनफुसिकुम, अपने लिए। तो यहाँ पर भी अब आपको ख्याल रखना है, अपने लिए और अपने साथ साथ मरहूमीन के लिए भी अगर भेजेंगे तो मरहूमीन को भी फ़ायदा पहुँचेगा और आपको भी फ़ायदा पहुँचेगा। किस चीज़ में से और क्या भेजेंगे? तो अल्लाह कहता है मिन खैरिन, खैर में से अगर कोई चीज़ भेजते हो। खैर से मुराद क्या है? कहते हर वो चीज़ जो पसंदीदा हो, जिसकी जानिब इंसान खिंच कर चला जाए, जिससे इंसान मुतमईन होता है, जिसकी जानिब इंसान खिंच कर जाता है, उसे खैर कहा जाता है। यानी पसंदीदा चीज़ को खैर कहा है। लेकिन जब रिवायत में आके खैर को देखा गया तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खैर से मुराद विलायत आली है। अब मुझे कहने दीजिए कि मासूम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो खैर से मुराद विलायत अली है, यानी अगर तुम अल्लाह की बारगाह में कुछ भेजना चाहते हो, अगर नमाज भी भेजना चाहते हो और ज़कात भी निकाल रहे हो, खिदमत खल्क कर रहे हो, ये खैर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि विलायत अली ना आ जाए। यानी अगर तुम नमाज को अपनी कमाल तक पहुँचाना चाहते हो, अगर तुम ज़कात को खुदा की बारगाह में निकाल रहे हो, उसे चाहते हो कि वो कमाल ज़कात बन जाए, तो विलायत अली के साथ निकालोगे तो इसे खैर में शुमार किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये पसंदीदा चीज़ है जिसे खुदा पसंद करता है। तो अगर आप खैर करना चाहते हैं तो विलायत अली के साथ। लिहाजा ये जुमला मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सी रिवायात में मिलता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी नमाज तो होगी लेकिन उनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी, जिन्होंने खिदमत खल्क को तो किया है लेकिन किसी और मकसद के लिए किया है, विलायत अली के साथ नहीं किया है, तो ये नमाज उनके मुंह पर क्यों मारी जाएगी? तो यही समझ में आया, चूंकि विलायत अली के साथ नमाज नहीं पढ़ी है तो फिर वो खैर नहीं बनी। जब खैर नहीं बनी है तो फिर अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा नहीं बनी, और जब अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा नहीं होगी तो फिर इंसान के मुंह पर मार दिया जाएगा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो भी इंसान अपने लिए भेजता है और अपने साथ साथ मरहूमीन के लिए भेजता है, उसे अल्लाह के पास महफूज पाएगा। रसूल इस्लाम से पूछा गया, रसूल इस्लाम ने खुद आकर इरशाद भी किया कि तुम लोग अपने मरहूमीन के लिए गिफ्ट क्यों नहीं करते हो, उनके लिए हदिया क्यों नहीं भेजते हो? रसूल पाक कह रहे हैं। तो पूछने वाले ने रसूल इस्लाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बता दीजिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या है जो भेजा जाए, सबसे बेहतरीन हदिया क्या है जो मरहूमीन के लिए भेजा जाए? अब यहाँ पर रसूल इस्लाम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद दो जुमला कहते हैं, दो बातें कहते हैं। पहली चीज़ कहते, अगर तुम मरहूमीन के लिए कुछ भेजना चाहते हो तो तुम उनके लिए दुआएं करो। अब आप देखिएगा, मैं एक मंजिल तक लाना चाह रहा हूँ, चूँकि ये अय्याम अब शुरू होने वाले हैं, अय्याम फातिमिया, लिहाजा ये जो हदिया मोमिन के लिए भेजना चाहते हैं, जनाब ज़हरा के दर से इसे भेजना चाहते हैं। तो क्या कहा? पहली चीज़ है कि तुम मरहूमीन के लिए दुआ करो, और दूसरी चीज़ रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम मोमिनीन और मरहूमीन के लिए कुछ भेजना चाहते हो, कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, तो तुम उनके लिए सदका दो। दो चीज़ें हैं, एक है उनके लिए दुआ करना, दूसरे है उनके लिए सदका निकालना, उनकी जानिब से सदका निकालना, मरहूमीन के लिए सदका निकालना। अब यहाँ पर आकर हम देखेंगे जनाबे सैयदा की ज़िंदगी के एतबार से तो मिलता है, बीबी ज़हरा कहती हैं, मुझे तीन चीज़ें तुम्हारे दरमियान बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तीन चीज़ों को बहुत दोस्त रखती हूँ। जब सैयदा से पूछा गया कि बीबी वो तीन चीज़ें क्या है, तो सैयदा इरशाद फरमाती हैं, पहली चीज़ मुझे तिलावत कुरान बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी सैयदा बताना चाह रही हैं कि देखो तिलावत इलाही, तिलावत कलाम इलाही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मासूमा कह रही हैं,
दूसरी चीज़ कहती मुझे अपने बाबा रसूल इस्लाम के चेहरे की ज़ियारत करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद तीसरी चीज़ बीबी कहती हैं मुझे इन्फाक करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। इन्हीं तीन चीज़ों को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली चीज़ क्या कहा है? कहा मुझे तिलावत कुरान बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर तिलावत कुरान सैयदा को पसंद है तो जो तिलावत कुरान करेगा सैयदा को वो भी पसंद होगा। अब यहीं से एक मैसेज देना चाहता हूं, याद रखिए, अगर चाहते हो कि सैयदा के करीब हो जाओ तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कलाम इलाही की तिलावत करते हुए दरे सैयदा पर आ जाओ। और यहीं से एक जुमला मैं खिताबत के उन्वान से कहना चाहता हूं कि सैयदा को कुरान इतना पसंद है कि अमीर कायनात, चूंकि अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है कि ज़ौजा अगर सैयदा किसी की बनेंगी तो वह अली मुर्तज़ा है, क्योंकि अली का अक़्द और ज़हरा का अक़्द आसमान में पढ़ा जा चुका था। लिहाजा कहा देखो मिजाज बताना चाह रहे हैं, मुझे कुरान इतना पसंद है, उसकी तिलावत इतना पसंद है, क्यों? इसलिए कि जिसके साथ मेरा अक़्द होगा जब इस दुनिया में आएगा सबसे पहला अगर कोई कलाम करेगा उसकी ज़बान पर तिलावत कलाम पाक होगी। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहली चीज़ है कि तिलावत कुरान ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। जनाब सैयदा को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इस अय्याम फ़ातिमिया में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, कुरान को आम करें। क्यों? इसलिए कि सैयदा इसे बहुत पसंद करती हैं। ये पहला मरहला हुआ। दूसरा मरहला जनाब सैयदा इरशाद फरमाती हैं कि देखो मुझे अगर पसंद है तो मैं अपने बाबा के चेहरे की ज़ियारत करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। यानी ज़ियारत रसूल बीबी ज़हरा को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से तो रिवायात आप उठा के देखिए, जब भी रसूल कहीं जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा से मिलकर जाते थे, और जब भी कहीं से आते थे तो सबसे पहले सैयदा से मुलाकात करते थे। मकसद क्या था? बताना ये चाहते थे कि बेटी को रसूल के चेहरे का दीदार करने से सुकून मिलता है। इस वजह से, क्यों? इसलिए कि सैयदा को चेहरे रसूल का दीदार करना बहुत पसंद था। तो अब मुझे जुमला कहने दीजिए कि अगर रसूल इस्लाम के चेहरे की दीदार और देखने से सैयदा को सुकून मिलता था, तो अब जब रसूल नहीं रहे, कहा तो रसूल की ज़ियारत पढ़ने से, रसूल के करीब जाने से, रसूल की मज़ार पर जाने से सैयदा को सुकून मिलता था। तभी तो रिवायात में मिलता है जब सैयदा के ऊपर लोगों ने एतराज़ किया कि या दिन में रो लें या रात में रोया करे, तो रिवायात में मिलता है कि सैयदा अपने बच्चों का हाथ पकड़कर कहाँ ले जाती थी? रसूल की कब्र पर आती थी और आने के बाद वहाँ गिरिया करती थी। यानी रसूल इस्लाम से ख़ास लगाव था। तो अब अगर चाहते हैं कि सैयदा वाले हो जाएं तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत रसूल को पढ़ा करें, ताकि सैयदा के कल्ब को सुकून भी मिले और आपकी आज़मतें भी बढ़ जाएं। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरी चीज़ जो जनाब सैयदा को बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसकी जानिब खुद सैयदा ने इरशाद फरमाया है, कहती हैं इन्फाक करना मुझे बहुत पसंद है। देखिए, इन्फाक करना यानी राह खुदा में खर्च करना, खुदा के लिए कुछ निकाल देना अपने माल में से। कहते हैं ये इन्फाक करने के भी कई मरहले हैं। चूँकि मैं अपने मौजू से मिलकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मरहूमिन के लिए क्या भेजना चाहिए? सदका देना चाहिए। बीबी ज़हरा कहती मुझे इन्फाक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कहते इन्फाक करने की भी कुछ मराहिल हैं। पहला मरहला ये है कि सदका दिया जाए। पहला मरहला क्या है? कहते सदका दिया जाए। सदका कहते किसे हैं? कहते सदका अपने पास जो माल है अपनी मर्जी से कुछ राह खुदा में ज़रूरतमंद को दे दिया जाए, इसे सदका कहते हैं। कहते बीबी ज़हरा को सदका बहुत पसंद है। तो अब आइए देखिए बीबी ज़हरा की ज़िंदगी में सदका पाया जाता है, बीबी ज़हरा ने दिया है या नहीं दिया है। तो ये एक वाक़या नज़र आता है। वाक़यात बहुत है जो मैं अपने मौजू के एतबार से पेश करना चाहता हूँ। कहते बीबी ज़हरा की जब शादी हुई है और शादी होने के बाद जब बीबी ज़हरा अली मुर्तज़ा के घर पर आई हैं और उसके बाद कहते एक खातून जो ज़रूरतमंद थी वह आई और आने के बाद उसने दस्ते सवाल बुलंद किया। बीबी ज़हरा के बाद दो जोड़े कपड़े थे, एक दुल्हन वाला कपड़ा था और एक पुराना कपड़ा था। रिवायात बतलाती हैं कि बीबी ज़हरा ने जो नया जोड़ा था वो अता कर दिया। रसूल इस्लाम जब बीबी ज़हरा के पास आए तो क्या देखा?
कि बेटी है जो पुराना कपड़ा पहनी हुई है। जब पूछा, पता चला, तो सैयदा ने कहा बाबा मैंने इसे राह खुदा में दे दिया और ये और नहीं बल्कि आपसे सीखा है, किसी और से नहीं बल्कि आपसे सीखा है। यानी बताना ये चाह रही हैं कि देखो मैंने ये जो दिया है ये मैंने अपने बाबा से सीखा है। यानी मेरे बाबा को भी सदका देना बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में सैयदा को भी पसंद है। और यहीं से एक जुमला मैं कहना चाहता हूं कि दो चीज़ें इसमें बीबी ज़हरा ने बताना चाहिए है। पहली चीज़, जब सदका दिया है, नया कपड़ा दिया है, शायद बताना चाह रही हैं कि हमारे मिजाज में और अली के मिजाज में कितनी मुशाबिहत पाई जा रही है। कल अली ने भी दो जोड़े कपड़े खरीदे थे, एक अच्छा था और एक मामूली था, तो अच्छा वाला राह खुदा में कंबर को दे दिया। सैयदा ने भी बेहतरीन जो कपड़ा था उसे ज़रूरतमंद को दे दिया और कदीम कपड़े को रख के बता दिया मिजाज अली और फातिमा में कितनी मुशाबिहत पाई जाती है कि अच्छी चीज़ सैयदा भी राह खुदा में दे देती है। क्यों? इसलिए कि अली की बीवी बनने वाली हैं और अली भी अच्छी चीज़ें राह खुदा में खर्च कर देते हैं। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सदका देना बीबी ज़हरा को कहते हैं इन्फाक का पहला मरहला है कि जहाँ पर बीबी ज़हरा कहती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पहला मरहला है सदका देना। दूसरा मरहला जिसे मुआसात कहा जाता है। मुआसात किसे कहते हैं? कहते हैं मुआसात यानी अपने माल में किसी दूसरे को बराबर का शरीक कर लेना, इसे मुआसात कहा जाता है। मसलन जैसे मेरे पास एक दुकान है, मैं अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ों को उसी दुकान से लेता हूँ, तो अपने बंदे मोमिन जो ज़रूरतमंद है उसको भी इजाज़त दे दे कि जो तुझे चाहिए उससे लेकर चला जाए। कहते अपने माल में उसे शरीक करा लेना, इसे मुआसात कहा जाता है। क्या कहा है? मुआसात। कहते अपने माल में। पहला मरहला था सदका, जिसमें कहते अपनी मर्जी से अपनी खुशी से इंसान कुछ राह खुदा में ज़रूरतमंद को दे दे। मुआसात में यह है कि इंसान अपने माल में किसी को शरीक कर ले। कहते हैं ये मुआसात है। ये दूसरा स्टेप है इन्फाक का। जैसे मैंने मिसाल दिया, दुकान के अंदर आकर इंसान, या अल्फाज को बदल दूं, कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मिजाज महदवियत को पैदा कर लीजिए। यानी क्या मतलब? कहते हैं जब इमाम ज़माना आएंगे तो माहौल ऐसा होगा जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो बंदे मोमिन के जेब से निकाल लेगा और किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। तो यही बताना चाहते हैं मवासात, यानी तुम आओ अपने माल में, अगर बंदे मोमिन है, ज़रूरत रखता है, तो फिर उसे मना मत करो बल्कि शरीक कर लो। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब सैयदा के बारे में भी मिलता है। कहते बीबी ज़हरा एक मर्तबा इन्होंने कीमती पर्दे मंगाए और मंगाने के बाद अपने घर में आवेज़ा कर दिया। रसूल इस्लाम आए, आने के बाद देखा कि घर सजा हुआ है, कीमती और अच्छे पर्दे लगे हुए हैं। रसूल इस्लाम जिस तरीके से आए थे वैसे ही वापस चले गए। बेटी ने बाबा की इस कैफियत को देखा, परेशान हाल हुई और उसके बाद चूँकि रसूल का जुज़ है, मिजाज नबूवत को समझती हैं, फ़ौरन घर के पर्दे को उतारा और उतारने के बाद रसूल इस्लाम की खिदमत में पेश करा दिया। और क्या कहा कि ले जाकर मेरे बाबा को दे दो और कह देना कि मेरी जानिब से राह खुदा में खर्च कर दे। कहते जब ये चीज़ भेजी गई है, रसूल इस्लाम की बारगाह में आई, तो रसूल इस्लाम ने 3 मरतबा ये जुमला कहा कि फ़ातिमा मेरे मिजाज को समझती है। और उसके बाद फिर एक जुमला कहते हैं रसूल पाक, कहते हैं कि फ़ातिमा का बाबा फ़ातिमा पर कुर्बान जाए। ये जुमला देखने में जुमला है, लेकिन एक इसमें अजीम पैगाम है। रसूल इस्लाम बताना चाहते हैं कि अज़मत सैयदा को समझो, रसूल से ज़्यादा अजीम कोई ज़ात हो ही नहीं सकती है। रसूल अपने आप को भी फ़ातिमा पर कुर्बान कर दे रहा है। अगर तुम्हें सुन्नत नबवी पर अमल करना है तो अब तुम अपने आप को फ़ातिमा के लिए कुर्बान कर दो। यानी जो ज़रूरत तुमसे हो सकती है, जो भी इस्लाम को फ़ायदा पहुँचा सकते हो, जो भी दीन इस्लाम के लिए कर सकते हो,
अपने आप को फातिमी बनाते हुए कुर्बान कर दो, नाम फातिमा पर ख़त्म कर दो, तो ये कामयाबी होगी। क्यों? इसलिए कि रसूल कह रहे हैं कि हम अपने आप को फातिमा पर कुर्बान कर दें, उसका बाबा फातिमा पर कुर्बान हो जाए। ये दूसरा मरहला है जिसे मवासात कहते हैं। और तीसरा मरहला कि जो इन्फाक का है, जो सबसे अजीम मरहला है, चूँकि मैं बातों को समेट रहा हूँ, कहते हैं इन्फाक करना, कहते हैं मवासात के साथ वो मरहला आता है कि इसे ईसार कहा जाता है। ईसार किसे कहते हैं? कहते ईसार यानी अपने लिए कोई सामान हो, कोई शय हो जो ज़रूरत हो अपनी, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को अपनी ज़रूरत को न देखे सामने वाले को अता कर दिया जाए, इसे ईसार कहा जाता है। कहते ये सबसे अजीम मरहला है जो इन्फाक का होता है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर मुझे ज़रूरत थी, लेकिन ज़रूरतमंद की ज़रूरत को देखकर मैंने अपनी ज़रूरत को पीछे रख दिया, इसे ईसार कहा जाता है। कहते ये जनाबे सैयदा की ज़िंदगी में कहाँ मिलता है? कहते ईसार अगर देखा जाए तो सैयदा की पूरी ज़िंदगी ही ईसार की ज़िंदगी है। कहते हैं 2-3 वाक़े आपके सामने मिसालों के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, सिर्फ एक वाक़े की जानिब इशारा करेंगे कि जब फ़कीर, मिस्कीन, मोहताज आया है और आने के बाद जनाब सैयदा ने जो नज़र मांगी थी और अपने बच्चों को खिलाना चाहती थी, चूँकि हसनैन मरीज़ थे, रोटियां बनाई, तो एक दिन कौन आया? मिस्कीन आया, एक दिन फ़कीर आया, एक दिन यतीम आया। कहते ये तीनों आए, रोटी सामने रखी हुई थी, लेकिन ज़हरा ने दे दिया, कहा ज़रूरत हमें थी, लेकिन हमने मोहताज को, ज़रूरतमंद को दे दिया है, इसे ईसार कहा जाता है। और ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, ये ईसार अल्लाह को इतना पसंद आया कि बंदे मोमिन अगर अपनी ज़रूरत को पीछे रख कर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को मुकद्दम कर दे तो अल्लाह वजद में आ जाता है। सैयदा ने यहाँ रोटियाँ दी, अल्लाह ने वहाँ से आयतें उतार दी है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कहते हैं रसूल इस्लाम ने कहा कि 2 चीज़ें मरहूमीन के लिए सबसे बेहतर है, एक है सदका और एक है दुआ। कहते हैं इन्फाक अगर देखा जाए तो पहला मरहला सदका है, और सबसे बेहतरीन और सबसे आला मरहला कि जो इंतहाई दर्जे का होता है उसे ईसार कहा जाता है। कहते ये तीनों मरहले बीबी ज़हरा के यहाँ पाए जाते हैं। तो अगर आपको अपने मोमिनीन के लिए कुछ हदिया करना है तो सीरत फ़ातिमा पर अमल करते हुए अगर मरहूमीन को कुछ भेजना चाहते हैं, कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए इन्फाक कीजिए, उनके लिए ईसार कीजिए, तो आपको भी फ़ायदा पहुँचेगा और मोमिनीन को और मरहूमीन को भी फ़ायदा पहुँचेगा। लिहाजा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत मिलती है, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। कहते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम हमेशा अपने बेटे के लिए हर रोज़ और अपने वालिदैन के लिए 2 रकात नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद उसे हदिया करते थे। क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद 2 रकात अपने वालिदैन को और अपने बेटे को हदिया करते थे। लेकिन तरीका क्या था नमाज पढ़ने का? तो अगर आप तरीका देखेंगे तो रिवायात में मिलता है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो तरीका अपनाते थे, पहली रकात में सूरह इन्ना अंज़लनाह यानी सूरह कद्र की तिलावत करते थे और दूसरे रकात में आकर सूरह कौसर की तिलावत करते थे। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप तमाम लोग अहले इल्म हैं, आप तमाम अफराद सैयदा के दर से और सैयदा के दस्तरखान से रोटियाँ खाने वाले हैं, ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं, हम आप सब जो है दर सैयदा के मोहताज हैं। कहते हैं क्यों इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने 2 रकात में 2 सूरों का इंतखाब किया? तो एक है सूरह कद्र और एक है सूरह कौसर। मकसद क्या है? तो आप अगर थोड़ा सा भी तवज्जो करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सूरह कद्र का भी ताल्लुक फातिमा से है, सूरह कौसर का भी ताल्लुक फातिमा से है। क्यों? इसलिए कि फातिमा ज़हरा को लैलतुल कद्र भी कहा जाता है। सूरह कद्र में कहते हैं लैलतुल कद्र की जब तफसीर बयान की जाती है तो कहते हैं बीबी ज़हरा को भी लैलतुल कद्र के नाम से याद किया जाता है, एक लक़ब से याद किया जाता है। तो सूरह कद्र और सूरह कौसर आप लेकर आइए तो कहते हैं इन्ना आतैना, ये पूरा सूरा, ख़ास तौर से कौसर कहते हैं ये मंसूब है बीबी
बीबी ज़हरा से। तो आप समझ में आया, शायद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हमें बताना चाहते हों कि देखें, हम उस मंजिल पर आने के बाद सबसे अजीम चीज़ जिसे नमाज कहते हैं वो भी हदिया करना चाहते हैं, तो जब तक सैयदा से मंसूब नहीं हो जाती है उसे नहीं भेजते हैं। अब तुम भी अगर अपने मरहूमीन के लिए कुछ भेजना चाहते हो तो सैयदा के दर से भेजोगे, खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएगी। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहला मरहला है कि अगर मरहूमीन के लिए भेजना है तो सदका दीजिए। दूसरा मरहला है, कहते दुआ कीजिए। और बीबी ज़हरा की ज़िंदगी को आप उठा के देखिए तो बीबी ज़हरा भी रात भर खड़ी होकर मुसल्ले इबादत पर लोगों के लिए दुआ करती थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा गया और अपनी मादरे गिरामी की जब आज़मत को बयान करना चाहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, तो क्या कहते हैं, मैंने अपनी माँ को देखा कि पूरी रात वो दुआएं करती रहीं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि दूसरों के लिए मांगा। तो मैंने पूछा, मादरे गिरामी आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा? तो कहती हैं, अलजार सुम्मद्दार, पहले पड़ोसी होता है फिर उसके बाद अपने घर वाले होते हैं। यानी अगर दुआएं करना है तो आप कैसे करो, दूसरों के लिए दुआ करो। क्यों? इसलिए कि दूसरों के लिए अगर दुआ करते हो तो कबूल हो जाती है। तो अब अगर आपको कुछ भेजना है तो कहते हैं कि दुआएं भेजिए आप मरहूमीन के लिए। रिवायात में मिलता है बीबी ज़हरा ने भी जो वसीयतें की थी उन वसीयतों में से एक वसीयत ये थी कि आए आली, तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे कफन देना, तुम ही मुझे हुनूत लगाना, और आए आली मेरी कब्र पर तिलावत कुरान करना और मेरे लिए दुआएं करते रहना। तो यानी मरहूमीन के लिए अगर भेजना चाहते हैं तो दुआ भेजी जाए। दुआ सबसे अजीम अगर पूछा जाए कि कौन सी दुआ होती है और उसकी कबूलियत का वक्त क्या है, तो देखिए दुआएं बहुत है। सहीफ़े कामिला आप उठा के देख लीजिए, मासूरा दुआओं को उठा के देख लीजिए, लेकिन कबूल कब होती है तो खुद बीबी ज़हरा ने आगे बढ़ के बता दिया है कि रोज़े जुमा वक्त गुरूब अगर आप दुआ करते हो तो उस वक्त दुआ ज़रूर कबूल होती है, वो दुआ रद्द नहीं होती है। तो अब अगर अपने मरहूमीन के लिए कुछ भेजना चाहते हैं तो बीबी ज़हरा के तरीके पर अमल करते हुए आप आइए, दुआए सिमात को पढ़कर मरहूमीन को हदिया कर दीजिए और उनके लिए दुआ कर दीजिए। उन्हें भी मकाम अता होगा और आपकी भी कामयाबी का सबब बनेगा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चूँकि शब जुमा है और नौचंदी है, इसलिए मैं अपने मौजू को समेटकर मसाइब भी उसी ज़ात के लिए पेश करना चाहता हूँ कि जिसने अपनी ज़िंदगी में इन्फाक बहुत किए, ईसार बहुत किए। चूँकि मरहूमीन के लिए सदका दिया जाए, इन्फाक किया जाए, उनके लिए खर्च किया जाए, कहते हैं ईसार किया जाए। ईसार दो तरीके का होता है, या माल से ईसार होता है या जान का ईसार और कुर्बानी दी जाती है। अपनी जान को पेश कर दिया जाए। कहते हैं हज़रत अब्बास वो ज़ात हैं जिन्होंने ईसार के उस मरहले पर अपने आप को पहुंचाया है कि जहां पर माल को भी कुर्बान कर दिया है और जान को भी कुर्बान कर दिया है। आप सवाल करेंगे कि किस तरीके से, तो याद रखिए हज़रत अब्बास के बारे में मिलता है जब घोड़े को लेकर मशक़ सकीना के साथ आए हैं और अपने आप को नहर फ़ुरात में उतारा है, तो बाज़ रिवायात कहती है कि जनाब अब्बास ने एक चिल्लू पानी लिया और उसे उठाकर देखा। यानी बताना ये चाहते हैं अब्बास के पास अगर माल दुनिया में कुछ बचा है तो एक चुल्लू पानी बचा है, लेकिन अब्बास ने उसे भी अता कर दिया और दरिया को दे दिया। कहा तुझे मैं अता कर देता हूँ और दरिया के मुंह पर मार दिया। ये था अब्बास का वो आखिरी मरहला कि दौलत दुनिया में से जो आखिरी कतरे आप था उसे भी दरिया के हवाले कर दिया। ये ईसारे माल था, लेकिन ईसारे जान क्या है? कहते हैं ये सबसे बड़ा मरहला होता है ईसार का। क्यों? इसलिए कि इंसान माल खर्च कर देता है अपने आप को बचाने के लिए, जान को महफूज रखता है, लेकिन अब्बास वो मुजाहिद है जिसने अपने आप को आका के ऊपर कुर्बान कर दिया। बल्कि तरीका ये था, कहते हैं कि मौला अब्बास जब आ रहे थे मशक़ सकीना को लेकर तो किसी शकी ने ऐसा हमला किया कि आपका दाहिना बाजू कलम
हो गया। लेकिन रिवायात में मिलता है कि अब्बास फिर भी खैमे की तरफ चल रहे हैं। सकीना है जो दरे खैमा पर बैठी हुई देख रही हैं कि चचा आ रहा है, अलम आ रहा है। लेकिन एक मर्तबा ऐसा मंजर नजर आया कि सकीना ने क्या देखा, अरे चचा अब्बास का अलम फिर झुका। अरे अब जो झुका था तो उठा नहीं, किसी शकी ने ऐसा हमला किया कि अब्बास का बाहिना बाजू भी कलम हो गया। आज़ादारा ने मजलूम करबला यही सारे अब्बास ही है कि अपने शानों को भी हुसैन के लिए कुर्बान कर दिया। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। आज़ादारा ने मजलूम करबला रिवायात के फिक्रे हैं, कहते हैं अब्बास है फिर भी ख़याम हुसैनी की तरफ चल रहे हैं। कोशिश ये है मश्क सकीना को ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दे, लेकिन किसी शकी ने ऐसा तीर मारा कि वो सनसनाता हुआ आया, मश्क सकीना पर लग गया और मश्क सकीना से पानी बहना शुरू हो गया। अरे ये पानी नहीं बह रहा था बल्कि अब्बास की आस टूट गई। एक मर्तबा अपने घोड़े को रुख को बदल दिया, कहा है हस्बे बावफा, अरे अब्बास अब जाकर क्या करेगा। रिवायात में मिलता है किसी शकी ने ऐसा गुर्द मारा अब्बास घोड़े पर संभल न सके। अरे ज़मीने करबला पर आए हैं। लेकिन आप इंसाफ से बताइएगा, जब भी कोई इंसान बुलंदी से पस्ती की तरफ आता है सबसे पहले अपने हाथों को सहारा देता है। लेकिन मेरा आका अब्बास इतना मजलूम है, उसके शाने पहले से कलम हो चुके हैं। अरे जब अब्बास ज़मीन पर आया तो हाथों के सहारे अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आज़ादारा ने मजलूम करबला, तारीख़ करबला बताती है जो भी जंग के लिए गया जाने के बाद उसने आवाज़ दी है, कभी सलाम किया है, कभी अलैकुम मिन्नी सलाम कहा है, कभी या बता कह के, कभी या अम्मा कह के आवाज़ दी है। लेकिन अब्बास ने जो आवाज़ दी है तो रिवायत के फ़िक्रे मिलते हैं, हुसैन ने कहा इनका सरा जहरी। अरे हुसैन चले और आने के बाद अपने आप को अब्बास के करीब पहुंचाया। सवाल किया अब्बास ने, आका मैं जाना चाहता हूं, मेरी रूह निकलना चाहती है लेकिन एक ख्वाहिश है। कहा अब्बास क्या ख्वाहिश है। कहा आका जब आया था आपका दीदार किया था, जाते जाते भी आपका दीदार करना चाहता हूं। तो हुसैन ने हाथों को जोड़ के कहा भैया अरे फिर किस वजह से तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम दीदार क्यों नहीं कर रहे हो, रुकावट क्या है। अब्बास ने कहा आका अरे एक आंख में खून है, एक आंख में तीर है, अगर तीर निकल जाता खून साफ हो जाता तो मैं आपका दीदार कर लेता, इतना सुनना था। हुसैन ने अपनी अबा से अब्बास की आंख को साफ किया, अब्बास ने हुसैन का दीदार किया। हुसैन ने कहा अब्बास अरे मेरी भी आखिरी ख्वाहिश है, अरे जब भी तुम इस दुनिया में मुझे पुकारते थे हमेशा आका कहते थे। अब्बास एक मर्तबा भाई कह दो, इतना सुनना था। अब्बास ने लबों को हिलाया, शायद हुसैन और भैया कहना चाहते थे कि रूह ने सहारा न दिया, अब्बास की रूह आपके जिस्म से जुदा हो गई। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।